किसी तिथि विशेष को और वर्ष के अन्य दिनों में हम विभिन्न देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते हैं, लेकिन मृत्यु के देवता यम की पूजा हम वर्ष में सिर्फ एक ही दिन करते हैं और वह दिन होता है दीपावली के एक दिन पूर्व, यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि कृष्ण पक्ष। इस दिन रात्रि काल में यमराज की पूजा की जाती है। परिवार के मुखिया रात्रि काल में जब हर कोई सोने के लिए जाने लगता है, तब अंत समय में आटे का चौमुखी दिया बनाता है, जिसे यम का दिया कहा जाता है, और उसे घर से निकालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में चारों तरफ 4 बाती देकर जला दिया जाता है और यम से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करें। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन यम का दिया जलाने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। आइए जानते हैं यम के दिया जलाने की यह परंपरा किस प्रकार से प्रारंभ हुई थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष को यमराज को दीपक दिखाकर पूजा करने की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हंसराज नामक एक प्रतापी राजा अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में आखेट करने गए थे और सबसे बिछुड़कर अकेले रह गए थे। तब वे भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उस रात्रि हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में उनसे सम्मिलित होने का आग्रह किया तो राजा हंसराज वहाँ रुक गए। बच्चे के 6वें दिन छठी की पूजा के समय षष्ठी देवी ने प्रकट होकर कहा कि आज इस शिशु के जन्म की इतनी प्रसन्नता है, लेकिन यह अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से समस्त राजमहल में शोक छा गया। राजा रानी पर तो जैसे वज्रपात ही हो गया। हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढाढ़स दिया, मित्र आप तनिक भी विचलित न हो, इस बालक की मैं रक्षा करूंगा और संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। इसके बाद हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की भी व्यवस्था करा दी। राजकुमार युवा हुए, उसके गुणों के विषय में सर्वत्र चर्चा होने लगी। राजा हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी एक सुंदर कन्या से करा दिया। इस विवाह से प्रजा भी प्रसन्न थी और राज्य में अभी मांगलिक कार्य चल ही रहे थे, परंतु प्रारब्ध को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विवाह के ठीक 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने वहां आ पहुंचे। राजकुमार और राजकुमारी की मनोहारी छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। राजकुमार की मृत्यु पर क्रंदन का वहां ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ, जिससे द्रवित होकर यमदूत भी स्वयं रोने लगे। अपने दूतों को यों रोता देख यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें इस जीव पर इतनी दया आ गई, इसे जीवित रहने दिया जाए। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया कि नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए। इस पर यमराज ने कहा कि जीवन और मृत्यु यह सृष्टि का अटल नियम है और इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन स्नान कर यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से, रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। और इसके बाद हेमराज और उसकी प्रजा ने रात्रि काल में दीप जलाकर यमराज की पूजा की थी। वह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, जिसे पूजा से यमराज प्रसन्न हुए और यमदूतों ने राजकुमार के हरे प्राण को वापस लौटा दिया। तब से दीपावली के एक दिन पूर्व, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात्रि काल में यमराज की दीप दिखाकर पूजा करने की परंपरा प्रारंभ हो गई, जो अभी तक निर्विघ्न जारी है।